दिल नहीं करता है कि मतलब यार वो सब तो कर रहे हैं, मेरे को भी करना चाहिए? नहीं, अब नहीं करता नहीं। मतलब खुश है? हम हमेशा ऐसे रहते, चाहे वो दिन हो चाहे साल के। ये बात तो आप लोग तो पास हो गए, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? मैं तो यही चाहूँगी कि हमारे अलावा बाकी सारी फैमिलीज़ भी पास हो और धीरे धीरे करके उन लोगों को भी पता चले कि ये करवा चौथ हमारे लिए नहीं है और इसकी रियलिटी क्या है। तो इस पाखंडवाद से हटो, बचो और अपने आप को एजुकेटेड बनाओ, अपने बच्चों को एजुकेटेड बनाओ ताकि हमारी आगे वाली जनरेशन एजुकेटेड हो। कुछ लोग हमारे इस पड़ताल पे एतराज़ भी कर रहे हैं कि इस तरह से किसी घर में अचानक नहीं जाना चाहिए, ये गलत है। तो क्या लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं? जितने भी अम्बेडकरवादी हैं वो मंचों से तो बाबा का प्रचार करते हैं और घर में बीवी जो है राम और कृष्ण और करवा चौथ के व्रतों में लगी होती हैं। वो जो दोगले चेहरे हैं ना, उसी का कारण है कि हमारे समाज की जो बुरी गत है वो कारण ही उसका है। जैसा है वो वैसा दिखाए, कोई दिक्कत बदलाव आएगा ना इससे, जो बिल्कुल बदलाव आएगा। ये देखिए, जो कहीं अगर फोड़ा हो रहा है, बचपन से वो फोड़ा हो रहा है तो एक दिन फोड़ना पड़ेगा ना, उससे पस निकालनी पड़ेगी। तो ये उसे डरने की जरूरत नहीं है, ये स्टिंग ऑपरेशन उस फोड़े का ऑपरेशन है। आ जाइए। जय भीम, नमो बुद्धा जी, कैसे हैं सब आप लोग? स्वागत है आपका। तो देखिए जी, स्वागत तो हो गया है, बाकी अब जो है एक बार वातावरण दिखा दें घर का, उसके बाद जो है हम परिवार से ही बातचीत करेंगे। खास मौका है करवा चौथ का और एक पड़ताल कर रहे हैं हम लोग। इसी कड़ी में जो है आज इस परिवार के बीच आए हैं। काफ़ी लंबे समय से जो है बाबा साहब की विचारधारा पे जो सामाजिक संगठन है उनसे जुड़े रहे हैं और अब बातचीत में हमारी पड़ताल में क्या निकलेगा वो भी आप लोग देखेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ये इस घर की जो महिला है उनसे शुरुआत करेंगे, क्योंकि ये जो पूरा हमारा जो पड़ताल है वो बेसिकली महिलाओं से ही जुड़ा हुआ है। तो जय भीम, नमो बुद्धाय। भाई साहब, तो सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन परिवारों के बीच में हम जा रहे हैं उनकी एजुकेशन पे पहले हम बात कर रहे हैं। तो आपका जो एजुकेशन है वो कहाँ तक हुआ है? 10th पास है। 10th तक हुआ। अच्छा, ठीक है। तो आज तो आपका व्रत होगा? नहीं, व्रत नहीं है? नहीं है। अच्छा, आज आपका व्रत नहीं है, मतलब आप इस तरह के जो रूढ़िवादी परंपराएं उनसे जो है बचे हुए हैं। 15 साल हो गए व्रत छोड़े। उससे पहले लेकिन थी आप व्रत में? हाँ, पहले थी। हाँ, तो बस इसी पे हम लोग बात कर लेते। तो पहले जो आस्था थी फिर वो आस्था छूटी, इसके पीछे क्या हुआ था, मतलब उसके बीच में कुछ बताइए। तो बीच में क्या सुनना चाहते हैं? हाँ। यही है कि हस्बैंड बाहर निकले, उन्होंने बाबा साहब की इसमें करने लगे काम, फिर हमें भी समझाया, हमने भी थोड़ा बहुत पढ़ा, फिर सोचा भाई ये तो है ही ना हमारे लिए। तो मतलब ये है कि हस्बैंड जब बाहर निकले, समाज में गए, तो उन्होंने जो आपको बताया वो आपको समझ आ गया। फिर हमने सोचा ये हमारे लिए 15 साल से, मतलब करीब 15 साल पहले से आपने उसको छोड़ दिया था। उससे पहले आप लोग करते थे? उससे पहले करते हैं। अच्छा। तो इस परिवर्तन के पीछे आपके हस्बैंड का हाथ है, ये आप कहेंगे? हाँ, बस निकले, फिर हमने भी समझा, पढ़ा भी है हमने बुक वगैरह। एक बात बताइए, आज के दिन क्या है ना कि औरत के लिए स्पेशल दिन बताया जाता है, जो परंपरा है, ठीक है, मेरा ऐसा मानना नहीं है। तो एक इच्छा भी होती है कि भाई आज मुझे एक मतलब बढ़िया कपड़े मिले पहनने के लिए और अच्छा खासा मेकअप वगैरह भी हो, ब्यूटी पार्लर भी जाएँ, तरह तरह की बातें, और आप अपने आस पड़ोस में देखेंगे भी आज इसको, है नहीं? तो आपका ऐसा दिल नहीं करता है कि मतलब यार वो सब तो कर रहे हैं, मेरे को भी करना चाहिए? नहीं, अब नहीं करता नहीं। मतलब खुश है? हम हमेशा ऐसे रहते, चाहे वो दिन हो चाहे साल के। ये बात बहुत बढ़िया विचार। चलिए, अब इन्होंने ये तो बता दिया कि उनके जो हस्बैंड हैं जब वो सामाजिक लोगों के बीच में गए तो उन्होंने उनको समझाया, बाबा साहब की जो विचारधारा है उसको समझाया, उनको समझ आ गया। लगभग 15 साल पहले वो इन्हीं सब रूढ़िवादी परंपराओं में जकड़ी हुई थी, लेकिन आज नहीं है, 15 साल हो गए उनको। अब हमें जानना ये भी ज़रूरी है कि उनकी बेटी भी यहाँ पे बैठी हुई है, तो उनसे भी पूछेंगे कि अपने बच्चों को वो इस पाखंडवाद से, अंधविश्वास से कितना दूर कर पाए हैं और कहाँ तक उनकी एजुकेशन है। तो बेटा जय भीम आपको। जय भीम। कैसे हैं आप लोग? हम अच्छे हैं। अच्छा। तो आपको पता है कि आज हम आपके घर पे क्यों आए हुए हैं, ये पता है ना आपको? हाँ जी। टारगेट किया हमने आपको, और हम ये पड़ताल कर रहे थे कि जो लोग मंचों से बाबा साहब के बारे में बोलते हैं ना कि अंधविश्वास से दूर रहो, पाखंडवाद से दूर रहो, तो हम रियलिटी चेक कर रहे थे आज के दिन पे। आज करवा चौथ का दिन है, आपको पता ही होगा आज क्या होता है। इसीलिए हम लोग आए थे कि हम बिना बताए घरों में जा कर के ऐसे घुसेंगे और जाकर देखेंगे वातावरण कैसा है। तो आप लोग तो पास हो गए,
क्या कहना चाहोगे इस बारे में? मैं तो यही चाहूँगी कि हमारे अलावा बाकी सारी फैमिलीज़ भी पास हो और धीरे धीरे करके उन लोगों को भी पता चले कि ये करवा चौथ हमारे लिए नहीं है और इसकी रियलिटी क्या है। तो इस पाखंडवाद से हटो बच्चों और अपने आप को एजुकेटेड बनाओ, अपने बच्चों को एजुकेटेड बनाओ, ताकि हमारी आगे वाली जनरेशन एजुकेटेड हो और फ्रीडम मिले हमें। तो बेटा एक बार अपना नाम बता दें और आपका जो एजुकेशन है अभी तक वो बता दें। मेरा नाम भारती है और मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है। अब मैं पीजी अपनी स्टार्ट करने वाली हूँ और मैं अभी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। जी देखिए, तो आप इस बेटी के विचार पर क्या सोचते हैं वो कमेंट्स बॉक्स में राय ज़रूर दीजिएगा। तो एक बार जो मुखिया है उनसे भी जो है बात कर लेते हैं। कुछ लोग हमारे इस पड़ताल पे एतराज़ भी कर रहे हैं कि इस तरह से किसी के घर में अचानक नहीं जाना चाहिए, ये गलत है। तो क्या लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं? नहीं, आप अपना काम कर रहे हो और जो लोग बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं देखिए, जब आदमी देखिए हाँ, थोड़ा सा मैं अपनी बात को एक बार और कर दूँ क्लूड, क्योंकि देखिए हमारा मकसद ये है कि हम लोगों को जो खास करके बाबा साहब के संगठन से जुड़े रहने की बात करते हैं, सोशल मीडिया पे चले जाओ आप या किसी कैडर उसमें चले जाओ प्रोग्राम में, तो वो लोगों को ये समझाते हैं कि भाई इससे दूर रहो, उससे दूर रहो, बाबा साहब ने ये कहा, काशीराम साहब ने ये किया, तो उन सब का उदाहरण देते हैं। तो हम जानना चाह रहे थे कि जो लोग दूसरों को समझाते हैं वो सही मायने में अपने घर में अपने फैमिली को इस पाखंडवाद से कितना दूर कर पाए, ये हमारी पड़ताल चल रही है। बिल्कुल, जो जितने भी अम्बेडकरवादी हैं वो मंचों से तो बाबा का प्रचार करते हैं और घर में बीवी जो है राम और कृष्ण और करवा चौथ के व्रतों में लगी होती हैं। वो जो दोगले चेहरे हैं ना, उसी का कारण है कि हमारे समाज की जो बुरी गत है वो कारण ही उसका है। और देखिए, मैं लगभग 2000 से बाबा साहब, वैसे तो हमारे फादर का बहुत बड़ा रोल है कि हम किसी रूढ़िवादी परंपरा में नहीं पड़े, क्योंकि हम स्टार्टिंग से ही, जब से मैंने अपना, मेरा आज 45 साल की एज हो चुकी है, मैंने कभी भी किसी भी आडंबर को अपने घर में नहीं देखा। मैंने बाबा साहब को देखा। ऐसे हमारे घर में ना एक कैलेंडर होता था, उसमें बाबा साहब होते थे, बाबा साहब के ऊपर तथागत गौतम बुद्ध होते थे, मैंने वो देखे हैं। और उसके बाद हम सभी जिस समुदाय में पैदा हुए हैं, उस समुदाय में ना दुख है, हमने सबने उसको सहा है। हम सभी कोई भी ऐसा नहीं है कि जो इस समुदाय में आया हो वो पीड़ित ना रहा हो। तो वो पीड़ा जो है ना, जब एजुकेशन ली, मैंने भी अपना एजुकेशन लेने के टाइम पे इससे देखा कि यार हम अच्छा पढ़ते भी हैं, अच्छी मेहनत भी करते हैं, उसके बावजूद हमारे साथ भेदभाव होता है, हमारे साथ हक्काधिकार मारे जाते हैं। देखिए, तथागत गौतम बुद्ध ने भी सबसे पहले इन दुखों पे बात करी कि भी जो 4 आर्य सत्य बताए कि संसार में दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है और निवारण का मार्ग है, सबसे पहली बात ये बताई। तो जब मैंने तथागत गौतम बुद्ध को पढ़ा, बाबा साहब को स्टडी किया, तो देखा कि हमारे जीवन में भी दुख है। हमारे जीवन में कभी जातिवाद का दुख है, कभी आर्थिक व्यवस्था का दुख है, कभी बहन बेटियों की जो ना सम्मान का दुख है, कभी अपने सम्मान का दुख है। मैं माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा आपको मैं बताऊँगा, 1999 में जो बिहार के अंदर जहानाबाद में रणवीर सेना ने दलितों को ना की नृशंस हत्या करी थी। उसके बाद एक संगठन बनाया लक्ष्य, मैं उससे जुड़ा था और उसमें जुड़ने के बाद बाबा साहब के बारे में थोड़ा पता चला, फिर स्टडी हमने चालू करी, तो देखा भी जो दुख है ना, ये दुख, ये करवा चौथ ये नहीं है, ये तो इसकी जड़, मतलब जो है ना, ये तने हैं, जो उसकी रीढ़ की जड़ है, वो आडंबरों को जो जहाँ से चलते हैं वो है, मैं उस सिस्टम का नाम लेता हूँ, नहीं ले लूँगा क्योंकि बुरा लगेगा लोगों को। उस सिस्टम को तोड़ने के लिए इन चीज़ों को छोड़ना बहुत ज़रूरी है। जिनके बीच हम अभी जा रहे हैं वो लोग समय दे नहीं पा रहे हैं या हमसे छुप रहे हैं, तो क्या ये सही है? सही मायने में नहीं, उनको छुपना नहीं चाहिए, जो जैसा है वह वैसा होना चाहिए। सम्यक दृष्टि, वो अष्टांगिक मार्ग को समझेंगे, सम्यक दृष्टि, जो जैसा है वो वैसा दिखाए, कोई दिक्कत बदलाव आएगा ना इससे, जो बिल्कुल बदलाव आएगा। ये देखिए, जो कहीं अगर फोड़ा हो रहा है, बचपन से वो फोड़ा हो रहा है, तो एक दिन फोड़ना पड़ेगा ना, उससे पस निकालनी पड़ेगी। तो ये उससे डरने की जरूरत नहीं है, ये स्टिंग ऑपरेशन उस फोड़े का ऑपरेशन है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया। तो देखिए, बहुत अच्छे इन्होंने अपनी बात कही, 3 लोगों से हमने बात की। तो आप इस फैमिली के विचारों पर क्या सोचते हैं, इस वीडियो में कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।